कक्षा 3 पाठ 6 बारिश के अनेक रूप। प्रस्तुत अध्याय में जल चक्र का वर्णन किया गया है। जल चक्र मतलब कि पानी किस तरह से इवापोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर पानी बनता है। तो ये जो चलता रहता है ना चक्र, उसका वर्णन किया गया है। इसमें जल के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमें वर्षा के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। आज बादल बहुत काले थे और हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। ऐसे मौसम में राघव, परमीत, रवि और अमन मैदान में खेल रहे थे। मतलब बारिश का मौसम था, काले काले बादल थे, वो मैदान में खेल रहे थे बच्चे। रवि के दादाजी सभी बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों ने अभी खेलना शुरू किया था कि अचानक बिजली चमकने लगी और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। अब जब बच्चे आजकल वैसे ही बहुत कम खेलते हैं, घरों में से नहीं निकलते, टीवी, कंप्यूटर, क्या है ये, मोबाइल में लगे रहते हैं। तो दादाजी आए, वो उन्हें देख के बड़े खुश हुए कि चलो भाई अच्छी बात है, बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी सी देर हुई थी कि एकदम बिजली चमकने लगी, बारिश शुरू हो गई। दादाजी ने सभी बच्चों को हाथ हिलाते हुए बुला लिया, ऐसे करके कि आ जाओ आ जाओ। दादाजी को हाथ हिलाता देख अमन ने कहा दादाजी बुला रहे हैं। और इतनी ही देर में बारिश की एक बूंद राघव पर गिरी। अभी उन्हें लगा कि दादाजी बुला रहे, इतनी देर में बूंद आई। अब जैसे शुरू में तो एक आध बूंदी आती है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता कि बारिश आ गई, क्या आ रही है ना, देखो मेरे पर बूंद पड़ी है। तो वैसे उसके ऊपर एक बूंद आई। दादाजी जोर से बोले, अरे बच्चों जल्दी आ जाओ, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और रवि घर की ओर दौड़ पड़े। फिर सारे चल दिए घर की तरफ। अब दादाजी भी बहुत खुश थे। दादाजी बच्चों से बोले, आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं, अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपटप होती। जो ओले बर्फ के वो जो होता है ना, गोली गोली सी, वो चीज ओले। बच्चे दादाजी की बात सुनते ही हंस दिए, सिर पे लगते नहीं तो उनके। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। जो खुला एरिया होता है, हम बहुत सारे आ जाते हैं। इन बच्चों में से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। जो वायुमंडल में जल है, मॉइस्चर है, वो ऊपर चली जाती है। जल की बूंदें, ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, जब वे ऊपर जाती हैं, जो भाप बनाए किसी भी चीज़ का, यहाँ से तो ऊपर चला गया, ऊपर की हवा ठंडी है, तो वे वहाँ जम जाती हैं। ये बूंदें वहीं जमकर ओलों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। हवा आई तो इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परत जम जाती है। जब और ऊपर जाते हैं तो और परत जम जाती है। कुछ भारी होने पर, अब भारी हो गए, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण तो है ही, तो भारी होने पर वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वह हमें तो पता ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। फिर दादाजी ने सभी बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला सुना है? चलो इसमें समझते हैं, अभी बताएंगे। पाला, बच्चों सब बच्चे एक साथ बोले, पाला पाला क्या होता है? दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा हो खेतों में सुबह सुबह बर्फ की चादर सी ढकी रहती है, यही पाला है। जब अधिक ठंड पड़ने लगती है, बिल्कुल ऐसे ठंडक, जहाँ जिन क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ती है वहाँ तो पड़ती है, जिन क्षेत्रों में बर्फ़ नहीं पड़ती वहाँ भी बिल्कुल ऐसे वो पड़ी रहती है, एक तरह से धुंध सी सारे में बिछी रहती है, बारीक बारीक बिल्कुल हल्की सी लेयर। तो वो पाला है, जब अधिक ठंड पड़ती है जब ये होता है। वाह दादाजी, यह भी जल का एक रूप है, बच्चे बोले। फिर दादाजी बोले, बच्चों जल ही जीवन है, इसके कई रूप हैं। इतने में ही रवि दादाजी के लिए गरम गरम चाय ले आया और अपने दोस्तों के लिए पकोड़े। वो चाय पकोड़े आ गए उनके। चारों बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि दादाजी उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरती है उसके बारे में कुछ बताओ। भाई हमारे यहाँ तो पाला पड़ रहा है केवल, वहाँ जो बर्फ़ गिरती है उसका ही बताओ। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, परमीत पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, सो वहाँ ठंड और अधिक होती है, और शीत ऋतु में और अधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। जो सर्दियाँ आती हैं, जो इवापोरेशन होता है, जो यहाँ भी भाप ऊपर जाती रहती है, वहाँ भी जाती है, तो वो बर्फ़ के रूप में बदलती जाती है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो तुरंत बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ़ जब पहाड़ों पर बरसती है, वापस बरसती है, तो इसे हिमपात कहते हैं, बर्फ़ का गिरना। अब ओले पड़ने बंद हो गए, सिर्फ हल्की हल्की सी फुहारें पड़ रही थी। बच्चे ऐसे मौसम में स्वाद से पकोड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। ओले बंद हो गए, केवल बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, पकोड़े खा रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको।
शब्दार्थ है। उसके बाद आज बादल काले थे, घने काले दोनों ही थे, वैसे तो काले मान लीजिए क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अरे बच्चों जल्दी जल्दी चलो, ओले पड़ रहे हैं। बच्चों जल ही जीवन है। सही गलत पर निशान लगाइए। वाक्य पूरा कीजिए। प्रश्न उत्तर पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे बादल का घन। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी। जैसे इंग्लिश में तो उसे एम्बुलेंस कहते हैं, हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं। और भी कुछ कहते होंगे, तो आप ये देखिए। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं अस्तबल, जहाँ गाय रखी जाती हैं जिसे दिखाई न देता हो। विलोम शब्द हंसना, रोना, भारी, हल्का, गर्म, ठंडा, शीत, गर्म। शुद्ध रूप लिखिए ओले। एक मात्रा आएगी, दो नहीं आएंगी। बिजली पे छोटी क्या आएगी? बै पे। पाला बीच का आधा ले हटेगा, बै पे आकर डंडा बादल। पाठ समाप्त हुआ।